Dear students, today we are going to start our new video, that is subject verb concord. It is also known as subject verb agreement. So first of all we will learn the definition of subject verb concord. According to the definition, subject verb concord means that the finite verb agrees with the number and person of the subject. कहने का मतलब ये है कि किसी भी सेंटेंस के अंदर हम जो हमारी फिनिट वर्ब होती है, चाहे हमारी हेल्पिंग वर्ब हो चाहे मेन वर्ब हो, ये सिंगुलर फॉर्म में यूज की जाती है या फिर प्लूरल फॉर्म में यूज की जाती है, किसके ऊपर डिपेंड करता है? सब्जेक्ट के नंबर और इसके साथ साथ पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है। नंबर का मतलब हमारा सिंगुलर और प्लूरल, और पर्सन का मतलब हमारा क्या है? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो किसी भी सेंटेंस के अंदर जो हमारी मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के ऊपर डिपेंड करती है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम लर्निंग हाउ टू प्ले द वायलिन। तो फर्स्ट सेंटेंस के अंदर हमारा जो सब्जेक्ट है वो फर्स्ट पर्सन है, इसके साथ हमने एम हेल्पिंग वर्ब का यूज किया है। इफ वी टॉक अबाउट द सेकंड सेंटेंस, यू आर एन अमेजिंग डांसर, तो हमारे सेकंड सेंटेंस के अंदर जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या है? सेकंड पर्सन है, यू। तो यू के साथ हमने प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज किया है। तो किसी भी सेंटेंस के अंदर जो हमारी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब सिंगुलर फॉर्म में यूज की जाएगी या फिर प्लूरल फॉर्म में यूज की जाएगी, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? सब्जेक्ट के पर्सन और इसके साथ साथ उसके नंबर के ऊपर डिपेंड करता है। स्टूडेंट्स, बात करें हमारे फर्स्ट रूल की, तो फर्स्ट रूल हमारा आर्टिकल्स के बारे में। तो कुछ क्वेश्चंस दिए हुए, इनके थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं फर्स्ट रूल को। द पोइट एंड डायरेक्टर बीइंग ऑनर्ड, हेल्पिंग वर्ब दी हुई हमें इज, एम और आर, इनमें से हमें किसी एक हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। तो क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। जो पोइट और डायरेक्टर, हमारे पास दो नाउन और दो सब्जेक्ट दिए हुए हैं, तो इन दोनों के साथ हमने सिर्फ एक ही डेफिनेट आर्टिकल का यूज किया है, तो इसको हम सिंगुलर में काउंट करेंगे। जब भी किसी सेंटेंस के अंदर सिर्फ एक ही आर्टिकल का यूज किया जाता है और दो सब्जेक्ट या फिर नाउन के लिए यूज किया जाता है, तो उसको हम सिंगुलर में काउंट करते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो पोइट और डायरेक्टर सिर्फ एक ही इंसान है, ये अलग अलग नहीं है। यदि अलग अलग होते तो इसके साथ भी हम डेफिनेट आर्टिकल का यूज करते, जो कि नहीं किया गया है। तो सिंपली हमें क्या लिखना है? सिंगुलर फॉर्म ऑफ हेल्पिंग वर्ब, दैट इज। यदि बात करें हमारे सेकंड क्वेश्चन की, द पोइट एंड द डायरेक्टर, इसके अंदर देखना हमने दोनों अलग अलग डेफिनेट आर्टिकल का यूज किया है, पोइट के साथ भी और डायरेक्टर के साथ भी, इसलिए इसको हम प्लूरल में काउंट करते हैं, क्योंकि पोइट और डायरेक्टर दोनों अलग अलग है। तो इसलिए हमारी जो प्लूरल फॉर्म ऑफ हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है? आर। द पोइट एंड द डायरेक्टर आर बीइंग ऑनर्ड। स्टूडेंट्स, बात करें हमारे थर्ड क्वेश्चन की, अ व्हाइट एंड ब्लैक गाउन वॉज और वर बोट बाय हर। तो इसके अंदर हमें गाउन, जो सब्जेक्ट हमारा वो तो सिर्फ सिंगुलर फॉर्म के अंदर दिया हुआ है, गाउन सिर्फ एक ही के बारे में बात कर रहे हैं, आर्टिकल भी एक ही हमारे पास, लेकिन जो हमारे पास एडजेक्टिव है व्हाइट एंड ब्लैक वो दोनों है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे एडजेक्टिव कितने भी हो, लेकिन हमने आर्टिकल तो सिर्फ एक ही यूज किया। सो व्हाइट एंड ब्लैक गाउन वॉज बोट बाय हर। स्टूडेंट्स, बात करें हमारे सेकंड रूल की, तो सेकंड रूल के अकॉर्डिंग किसी भी सेंटेंस के अंदर आपको एज वेल एज, विद, अलोंग विद, टुगेदर विद, इन एडिशन टू, या फिर बिसाइड्स, एक्सेप्ट, रेदर देन, अकम्पनीड बाय, लाइक, अनलाइक, या फिर नो लेस देन या नथिंग बट का यूज किया जाता है, तो उस सेंटेंस के अंदर जो हमारी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब वो यूज की जाती है, जो हमारा सबसे पहला सब्जेक्ट होता है किसी भी सेंटेंस के अंदर। तो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर सब्जेक्ट क्या है? दे। सेकंड क्वेश्चन के अंदर सब्जेक्ट क्या है? माय फादर। जो सिर्फ फर्स्ट सब्जेक्ट है, स्टार्टिंग के अंदर जो सब्जेक्ट यूज किया जाता है, सेकंड सब्जेक्ट को हम कंसीडर नहीं करते। जैसे कि इसमें माई अंकल्स दिया हुआ है और फर्स्ट वाले क्वेश्चन के अंदर आई दिया हुआ है, तो इन दोनों को हम कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि किसी भी सेंटेंस के अंदर इन वर्ड्स का यूज किया गया था, उसमें हम जो पहला सब्जेक्ट होता है, फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर दे है, सेकंड क्वेश्चन के अंदर माय फादर है, इनको कंसीडर करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दे एज वेल एज आई लिविंग फॉर द समर कैंप। सेकंड क्वेश्चन, माय फादर अनलाइक माय अंकल्स वेरी स्ट्रिक्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर दे क्या है? सिंगुलर है या फिर प्लूरल है? प्लूरल में काउंट करते हैं दे को, तो प्लूरल के साथ हमें आर का यूज करना है, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब।
तो कुछ बच्चे गलती करते हैं क्योंकि यहाँ पर आई दिया हुआ है फर्स्ट पर्सन, तो आई के साथ हम एम का यूज करते हैं तो एम लिख देते हैं। तो ध्यान रखना हमें पहले वाले सब्जेक्ट को कंसिडर करना है। तो स्टूडेंट्स बात करें हमारे सेकंड क्वेश्चन की, माय फादर अनलाइक माय अंकल्स इज एम आर वेरी स्ट्रिक्ट। तो इसमें माय फादर सिंगुलर प्लूरल, सिंगुलर दिया हुआ है तो सिंगुलर के साथ हमें सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है, इज। तो इस रूल के अकॉर्डिंग यदि किसी भी सेंटेंस के अंदर आपको ये वर्ड्स देखने को मिलते हैं तो हमें पहले वाले सब्जेक्ट को कंसिडर करना है, वो सिंगुलर फॉर्म में दिया हुआ है या फिर प्लूरल फॉर्म के अंदर दिया हुआ है। स्टूडेंट्स यदि बात करें हमारे थर्ड रूल की, तो थर्ड रूल के अकॉर्डिंग किसी भी सेंटेंस के अंदर आपको नाइदर नोर मीन्स नाइदर भी उसके साथ साथ नोर भी होना चाहिए, या फिर आइदर और, ये सभी पेयर में होते हैं, आइदर भी और भी किसी भी सेंटेंस के अंदर, नॉट ओनली बट ऑल्सो ये भी पेयर के अंदर देखने को मिल जाए, या फिर आपको नन और बट, नन भी और उसके साथ साथ बट भी, इनमें से किसी भी एक पेयर का यूज किया गया किसी भी सेंटेंस के अंदर, तो उस सेंटेंस के अंदर हम क्या करते हैं, जो हमारा ब्लैंक होता है, डैश होता है, उसके सबसे पास जो भी हमारा सब्जेक्ट होता है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है, सिबलिंग्स, और सेकंड क्वेश्चन के अंदर क्या है, बॉयज। तो जो हमारा ब्लैंक और डैश के सबसे पास सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग हमारी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब यूज की जाती है। बात क्या हमारी फर्स्ट क्वेश्चन की, नॉट ओनली अंजलि बट ऑल्सो आवर सिबलिंग्स वांट और वांट्स टू विजिट देयर होम टाउन। सेकंड क्वेश्चन, नाइदर स्नेहा नोर द बॉयज इज एम और आर ड्रेस्ड इन फॉर्मल्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हम देखिए जो अंजलि है वो तो सिंगुलर है, ये हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट है, लेकिन जो सिबलिंग्स है ये हमारा सेकंड सब्जेक्ट है। तो हमें उस सब्जेक्ट को कंसीडर करना है जो ब्लैंक के सबसे पास होता है। तो सिबलिंग्स सिंगुलर है प्लूरल है, प्लूरल के अंदर यूज किया गया तो इसके साथ हमें वांट का यूज करना है या फिर वांट्स का, वांट का यूज करना है, क्योंकि सब्जेक्ट ऑफ कॉनकॉर्ड के अकॉर्डिंग या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर जब भी हमें सब्जेक्ट प्लूरल के अंदर दिया जाता है तो हमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करना है, एस और एस का यूज नहीं करना। एस और एस का यूज कब किया जाता है, जब सब्जेक्ट सिंगुलर के अंदर होता है। बात करें हमारे सेकंड क्वेश्चन की, नाइदर स्नेहा नोर द बॉयज, स्नेहा सिंगुलर है लेकिन बॉयज प्लूरल है, तो हमें बॉयज को कंसिडर करना है, तो बॉयज के साथ हम किसका यूज करेंगे, आर का। नाइदर स्नेहा नोर द बॉयज आर ड्रेस्ड इन फॉर्मल्स। स्टूडेंट्स बात करें हमारे थर्ड रूल की, तो थर्ड रूल के अकॉर्डिंग यदि किसी सेंटेंस के अंदर आपको ये वर्ड्स देखने को मिलते हैं जो दिखते प्लूरल की तरह, क्योंकि सबके लास्ट में क्या होता है, एस होता है, जैसे कि आप देख सकते हो जो सारे वर्ड्स हैं इनके लास्ट में एस दिया हुआ है, तो दिखने में तो प्लूरल की तरह होते हैं लेकिन ये सिंगुलर की तरह काम करते हैं सेंटेंस के अंदर। मीजल्स, मम्स, रिकेट्स, शिंगल्स, ब्लेड्स, डार्ट्स, ड्रोट्स, द यूनाइटेड स्टेट्स, द वेस्ट इंडीज, द अरेबियन नाइट्स, थ्री मस्केटियर्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, स्टैटिक्स, पॉलिटिक्स, मैथमेटिक्स, लिंग्विस्टिक। तो इसके अलावा भी काफी सारे वर्ड्स होते हैं जैसे न्यूज, गैलेंस, इनिंग्स, तो इन वर्ड्स को हम सिंगुलर की तरह काउंट करते हैं लेकिन ये दिखने में प्लूरल की तरह होते हैं। बात करें हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की, मीजल्स इज और आर अ डिजीज मोस्ट चिल्ड्रन एक्सपीरियंस, तो मीजल्स को हम सिंगुलर की तरह काउंट करेंगे तो सिंगुलर फॉर्म ऑफ हेल्पिंग वर्ब विल बी यूज्ड, मीजल्स इज अ डिजीज मोस्ट चिल्ड्रन एक्सपीरियंस। स्टूडेंट्स बात करें हमारे सेकंड क्वेश्चन की, इकोनॉमिक्स इज और आर एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट की तरह यूज किया गया इकोनॉमिक्स, तो इसमें सिंगुलर फॉर्म ऑफ हेल्पिंग वर्ब विल बी यूज्ड, इकोनॉमिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। स्टूडेंट्स बात करें हमारे थर्ड क्वेश्चन की, स्टैटिक्स हैज और हैव रिवील्ड मल्टीपल स्कैम्स इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमनवेल्थ गेम्स। तो थर्ड क्वेश्चन के अंदर स्टैटिक्स को हमने सब्जेक्ट की तरह यूज नहीं किया है, तो स्टैटिक्स को हम डेटा की तरह यूज कर रहे हैं, जो डेटा थे उन्होंने रिवील किया है जो कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर जो काफी सारे स्कैम्स हुए थे। तो जब भी हम स्टैटिक्स को मैथमेटिक्स को याद रख लेना, मैथमेटिक्स इसके साथ साथ पॉलिटिक्स, स्टैटिक्स, पॉलिटिक्स, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, इनको हम सब्जेक्ट की तरह यूज ना करके पॉलिटिक्स को थॉट की तरह यूज करते हैं, मैथमेटिक्स को कैलकुलेशन की तरह यूज करते हैं किसी भी सेंटेंस के अंदर, और स्टैटिक्स को डेटा की तरह यूज करते हैं, तब इनको प्लूरल फॉर्म में काउंट किया जाता है। तो यहां पर प्लूरल फॉर्म यूज की जाएगी, स्टैटिक्स हैव रिवील्ड मल्टीपल स्कैम्स इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमनवेल्थ गेम्स। स्टूडेंट्स बात करते हैं हमारे फोर्थ रूल की। फोर्थ रूल के अकॉर्डिंग यदि किसी भी सेंटेंस के अंदर आपको ये वर्ड्स देखने को मिल जाते हैं, यदि इन वर्ड्स का यूज किया गया तो इनको हम सिंगुलर में काउंट करते हैं। कौन कौन से वर्ड्स हैं, यदि किसी सेंटेंस में आपको ईच मिल जाता है या फिर एवरी दिया गया है
एवरीवन दिया गया है, समवन है, समबडी दिया गया है, नोबडी है या फिर नन है, या फिर वन ऑफ द का यूज किया गया है, या फिर एनी का यूज किया गया है, या फिर मैनी ए का यूज किया गया है, या फिर मोर देन वन का यूज किया गया है, या किसी सेंटेंस में आइदर और नाइदर का यूज किया गया है, तो इनको हम सिंगुलर के रूप में काउंट करते हैं। कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आइदर ऑफ दीज टू कैंडिडेट्स इज और आर फिट फॉर द जॉब। तो आइदर दिया हुआ है, तो आइदर के साथ मैंने बताया था इसको हम सिंगुलर में काउंट करते हैं, तो हम किसका यूज करेंगे, इज का। लेकिन याद रखना यहां जो नाउन और प्रोनाउन दिया जाता है वो प्लूरल में भी हो सकता है। मीन्स आइदर ऑफ दीज टू कैंडिडेट्स, ये प्लूरल है लेकिन हम इसको सिंगुलर में काउंट करते हैं, क्योंकि जो दोनों कैंडिडेट्स थे उनमें से सिर्फ हम एक की बात कर रहे हैं। जो इंडिविजुअलिटी की बात की जाती है तब उसको हम सिंगुलर में काउंट करते हैं। इसके साथ साथ ईच ऑफ द के साथ ईच ऑफ द या फिर एवरी वन ऑफ द या वन ऑफ द, इसके बाद प्लूरल नाउन और प्रोनाउन का यूज किया जा सकता है, लेकिन कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। उसको हम किस में काउंट करते हैं, सिंगुलर ग्रुप में काउंट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। मैनी ए मैन हैज और हैव डाइड फॉर अ नोबल कोज। तो मैनी ए मैन, मैनी ए दिया गया है, तो मैनी ए है तो इसको हम सिंगुलर में काउंट करते हैं, तो क्या आएगा हमारा आंसर, हैज। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। मोर देन वन, मोर देन वन भी दिया गया है, तो मोर देन वन, मोर देन वन, वन मैन वॉज और वर प्रेजेंट देयर, तो इसको हम सिंगुलर में काउंट करेंगे, तो सिंगुलर के लिए हम क्या यूज करेंगे, वॉज। जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेकंड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन इन दोनों के बीच में सिमिलरिटी है। देयर इज और आर अ ग्रेट मैनी क्वेश्चंस, ए ग्रेट मैनी क्वेश्चंस दैट रिमेन टू बी रिजोल्व। तो हमने सेकंड क्वेश्चन के अंदर देखा था किसी भी सेंटेंस के अंदर मैनी ए का यूज किया जाता है तो उसको हम सिंगुलर में काउंट करते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, ए ग्रेट मैनी। तो किसी भी क्वेश्चन के अंदर आपको ए ग्रेट मैनी दिया जाता है तो उसको हम प्लूरल में काउंट करते हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा, देयर आर। सो देयर आर ए ग्रेट मैनी क्वेश्चंस दैट रिमेन टू बी रिजोल्व। स्टूडेंट्स, बात करते हैं हमारे फिफ्थ रूल की। तो फिफ्थ रूल के अकॉर्डिंग हमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिनको हम प्लूरल की फॉर्म में यूज करते हैं, और ये दिखने में भी प्लूरल की तरह होते हैं और ये काम भी प्लूरल की तरह करते हैं। तो ऐसा नहीं है यदि हम इन वर्ड्स में से एस को रिमूव कर दें, जैसे सीजर्स में से एस को हटा दिया, टोंग्स में से एस को हटा दिया, प्लायर्स में से एस को हटा दिया, पिंसर्स में से एस को हटा दिया, या फिर बिलोज में से एस को हटा दिया, ट्राउजर्स में से एस को हटा दिया, पैंट्स में से एस को हटा दिया, तो इनको हम सिंगुलर में यूज कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, इनको सिंगुलर में यूज करने के अलग तरीके होते हैं। इन वर्ड्स की बात करें, शॉर्ट्स हैं, गैलोज हैं, फैंक्स हैं, स्पेक्टेकल्स हैं, गोगल्स हैं, बाइनोकुलर्स हैं, सनग्लासेस, आर्म्स, आर्काइव्स, कॉन्ग्रेचुलेशंस, एम्बर्स, फायरवर्क्स, आउटस्कर्ट्स, रिगार्ड्स, रिमेन्स, सेविंग्स, शैम्बल्स, सराउंडिंग्स, ट्रुप्स, टैक्टिक्स, थैंक्स, बिलोंगिंग्स, वेजेस, ब्रेसेस एटसेट्रा। इनके अलावा भी काफी वर्ड्स होते हैं जिनको हम प्लूरल की तरह यूज करते हैं और वो दिखने में भी प्लूरल की तरह ही होते हैं। सो क्वेश्चन की बात करें, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, वेयर इज और आर माई ट्राउजर्स। तो ट्राउजर्स दिया गया है तो इसको हम प्लूरल की तरफ यूज करेंगे, सो वेयर आर माई ट्राउजर्स। सेकेंड क्वेश्चन की बात करें, आर्म्स, तो आर्म्स दिया हुआ है, आर्म्स वॉज और वर गिवन टू द बेगर्स। आर्म्स का मीनिंग होता है जो हम चैरिटी करते हैं, जो दान देते हैं। आर्म्स वर गिवन टू द बेगर्स। स्टूडेंट्स, यदि हम सीजर्स या फिर टोंग्स या फिर प्लायर्स और इसके साथ साथ ट्राउजर्स, पैंट्स, शॉर्ट्स, सनग्लासेस, बाइनोकुलर्स, गोगल्स, स्पेक्स, इन वर्ड्स को हम यदि सिंगुलर की फॉर्म में यूज करना चाहते हैं तो इससे पहले पेयर ऑफ सीजर्स, पेयर ऑफ टोंग्स, पेयर ऑफ प्लायर्स, पेयर ऑफ ट्राउजर्स, पेयर ऑफ पैंट्स, पेयर ऑफ शॉर्ट्स, पेयर ऑफ स्पेक्स, पेयर ऑफ गोगल्स, पेयर ऑफ बाइनोकुलर्स, पेयर ऑफ सनग्लासेस, तब इनको हम सिंगुलर की तरह यूज करते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।